अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को नोटिस रिसीव हो रहे हैं, कुछ लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की, कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ली है, कुछ को पिछले नोटिस रिसीव हो रहे हैं। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से आए, जो उन्होंने प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। कुछ यूट्यूब के ऊपर लोग हैं उनके भी कमेंट्स आए थे। तो इस वजह से एक छोटा सा जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम 3 टॉपिक बेसिकली क्लियर करेंगे। नंबर 1 कि ड्यू डेट क्या थी और अगर हमने फ़ाइल नहीं की तो उसके क्या इश्यूज आ सकते हैं। नंबर 2, अगर हमने एक्सटेंशन ले ली है तो उसका क्या तरीका है, क्या हम फाइल हमें फ़ाइल करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। नंबर 3 कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम कब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2020 जो रिटर्न है उसकी बेसिस पे। नंबर 3, जो अभी नोटिस कुछ लोगों को रिसीव हो रहे हैं विद डेडलाइन कि इस डेट तक रिटर्न फाइल करें और उसका हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ से। पहले चीज़ ये है कि ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि 8 दिसंबर लास्ट डेट थी और सितंबर में 3 माह की जो एक्सटेंशन थी वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि जी 3 माह एक्सटेंशन अब फर्दर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो इससे पहले आपको पता है कि हर महीने एक एक्सटेंशन आती थी और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता था, लेकिन चूँकि इस गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटजी है, पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने जो हैबिट थी उसको चेंज किया है कि जी इसके बाद अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को 8 दिसंबर तक जिन्होंने रिटर्न फाइल कर ली उनकी जो कंप्लाइंस है विद इन ड्यू डेट हो गई है और जिन्होंने नहीं की उनकी कंप्लाइंस विद इन ड्यू डेट नहीं हुई। अब कुछ लोग ऐसे थे, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जी आप जो मैनुअल भी एक्सटेंशन ले सकते हैं जाके कंसर्न जो ऑफिस है BR का, या हम ऑनलाइन उसकी एक्सटेंशन जो फाइल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ऑनलाइन एक्सटेंशन फाइल की और उसके बाद 15 दिन की उनको एक एक्सटेंशन मिल गई कि जी आप 15 दिन विद इन 15 डेज़ आप जो रिटर्न है वो फाइल कर लें। FBR की तरफ से ईमेल भी आ गई, मैसेज भी रिसीव हो गया। अब इसका मतलब क्लियर है कि विद इन 15 यानी कि एक्सटेंशन पीरियड जो कि कल उसकी ड्यू डेट है तकरीबन, उस पीरियड में हमने उसको फाइल करना है। यानी कि उस पीरियड तक अगर किसी ने एक्सटेंशन ली हुई है तो ये बात क्लियर कर लें कि आपने उसको फाइल करना है। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो वो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए क्वाइट पॉसिबल कि आपके ऊपर भी कुछ पेनल्टी इंपोज की जाए। तीसरी चीज़ ये आती है कि अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम कब आएगा। तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि FBR का कुछ एक स्टैंडर्ड है, उसको हम फॉलो करते हैं, सारे उसको फॉलो करते हैं कि जब तक जो करंट रिटर्न है उसका सारा डाटा क्लोज नहीं हो जाता तब तक उसकी लिस्ट अपडेट नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी 31 दिसंबर लास्ट डेट है कंपनी की रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि AOP बिजनेस इंडिविजुअल या अदर देन कंपनी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सब की जो ड्यू डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। जिनकी एक्सटेंशन है उनको एक्सटेंशन मिल गई है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर कंपनी रिटर्न फाइलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर के बाद गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद एक लिस्ट इंट्रोड्यूस कर देगी, एक क्राइटेरिया दे देगी, पैरामीटर इशू कर देगी कि अब ऑन द बेसिस 2020 रिटर्न जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है। मतलब कि अभी आपने अगर किसी ने फाइलर बनना है तो आपको 2019 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी प्लस 1000 का आपको एक चलान भरना पड़ेगा, जो अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, अगर आप AOP और कंपनी है तो उसके लिए डिफरेंट अमाउंट है। तो उसकी बेसिस पे आप फाइलर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी आप 2020 की बेसिस पे फाइलर बन जाएं तो वो आप अभी नहीं बनेंगे। वो आप क्वाइट पॉसिबल कि आप फरवरी एंड पे या मार्च के फर्स्ट वीक तक आप उस फाइलर लिस्ट में आएँ ऑन द बेसिस ऑफ 2020 रिटर्न। तीसरा टॉपिक कि अब जिनको नोटिस रिसीव हो गया है कि जी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, यानी कि जिन्होंने रिटर्न फाइल भी नहीं की, एक्सटेंशन भी नहीं ली और इसी वेट में इसी चक्कर में रहे हैं कि जी एक्सटेंशन आ जाएगी, लेकिन उन्होंने विद इन ड्यू डेट फाइल भी नहीं की, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया और उनको आफ्टर 1 वीक यानी कि 8 से 16 दिसंबर के दरमियान तकरीबन सब टैक्स पेयर को नोटिस इशू हो गए जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की कि आप एक अपनी रिटर्न फाइल करें। वो सेक्शन आपके सामने है 182A। नॉर्मली जो मैक्सिमम लोगों को नोटिस इशू है वो 182A का हुआ है और उनको ये कहा गया है कि 114 का जो रिटर्न का फॉर्म है उसको आप अपडेट करें, यानी कि उसको फिल करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं करते तो उसके क्या पेनल्टीज़ हैं। एक बात क्लियर कर लें कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रूल क्लियर नहीं किया कि जी अब जो नोटिस आया है नोटिस के ऊपर भी फर्दर एक ड्यू डेट दी गई है। मतलब आपको एक नोटिस रिसीव हुआ है तो उसके ऊपर भी कंप्लाइंस डेट मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ एक चीज़ जैसे मैंने डिस्कस किया है कि अगर जिनको नोटिस रिसीव हुआ है, नोटिस रिसीव होने के बाद भी एक ड्यू डेट गई है कि इस ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी बाद में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए, या अगर नहीं करते तो उसकी क्या पेनल्टी है। एक बात क्लियर कर लें कि जो आपको ड्यू डेट मिली है उस ड्यू डेट में आप उसको आज ही अपनी रिटर्न फाइल कर लें। अब गवर्नमेंट इसके बाद क्वाइट पॉसिबल कि गवर्नमेंट कुछ
रूल जो है वो क्लियर कर दे कि जिन्होंने नोटिस रिसीव होने के बाद भी रिटर्न फाइल कर दी है उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, हम उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड कर लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो हैबिट थी एक्सटेंशन की, हर बार एक्सटेंशन आ रही है, उसको चेंज करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसको अपडेट किया है ताकि टैक्स पेयर के नोटिस में रहे नेक्स्ट ईयर से कि जी विद इन ड्यू डेट हमें रिटर्न फाइल करनी है, ये कंप्लाइंस है, रूल है, हमें इसको फॉलो करना ही है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन ली है कल उसकी ड्यू डेट है, रिटर्न फाइल करें। जिन लोगों ने एक्सटेंशन नहीं ली लेकिन नोटिस रिसीव हो गया है या नोटिस नहीं भी रिसीव हुआ तो आप उसको आज ही अपनी रिटर्न को फाइल कर दें। हो सकता है कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले या 15 जनवरी से पहले या इवन 10 जनवरी से पहले, क्योंकि अभी तक रूल क्लियर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप फाइल कर दें तो गवर्नमेंट का एक सब्सिक्वेंट कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए कि जी जिन लोगों ने इस डेट तक रिटर्न फाइल की थी हमने उनको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ले लिया है, उनके ऊपर पेनल्टी नहीं है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, इस वजह से हम उसकी जो पेनल्टी है वेव ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो रिटर्न फाइल करेंगे उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए, और हो सकता है कि उसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो एक्शंस हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएं। तो ये 3-4 जो चीज़ें ये मैंने डिस्कस की हैं, इसको आप मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली डेट के ड्यू डेट के दरमियान जिन्होंने रिटर्न फाइल की है उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में कब आएगा। दूसरा, जिन्होंने एक्सटेंशन ली है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको विद इन ड्यू डेट फाइल करनी चाहिए। तीसरा, जिनको नोटिस रिसीव हुआ है तो उनको ये, या जिनको नहीं रिसीव हुआ उनको ये चाहिए कि अगर उनकी रिटर्न ड्यू है तो आज ही उसको फाइल कर लें। चौथी छोटी सी चीज़ है, क्वेश्चन आया बड़ा उसके एक स्टूडेंट का कि अगर आज किसी ने एनटीएन लिया है, मतलब कि 2020 में एनटीएन लिया तो उसके इनबॉक्स में कुछ पुराने नोटिस भी आ गए कि आपने 15 की रिटर्न फाइल नहीं की, 16 की, 17, 18 इस तरह करके आ गए। तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि जब आपके रजिस्टर्ड ही आज हुए, क्योंकि एफबीआर का जो सिस्टम है ये ऑटो सिस्टम है, वो क्या करता है कि उन्होंने पीछे कमांड दी हुई है कि जो भी रजिस्टर्ड होगा उसको उठा के हम नोटिस भेज देंगे, यानी कि वो सिस्टम उठाएगा आपको नोटिस भेज देगा। एक चीज़ क्लियर कर लें कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही आपको फाइल करने की ज़रूरत है। जब आप रजिस्टर्ड ही आज हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिटर्न भी इस पीरियड से फाइल होगी। हाँ, अगर आपने फाइलर बनना है और आप ये चाहते हैं कि भाई हमने फाइलिंग कोई ट्रांजेक्शन करनी है जिसके लिए फाइलर बनना ज़रूरी है, तो फिर आप 2019 की जो रिटर्न है वो फाइल कर लें, तो उसके साथ साथ चार्ज पे कर दें और आप फाइलर बन जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जो आपको कहते हैं जी आपने फाइल करनी है, डराते हैं, वो सारे झूठ बोल रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल चीज़ क्लियर कर लें अपने दिमागों में कि आपके लिए कोई नहीं आपसे नहीं पूछेगा कि आपने पिछली रिटर्न क्यों फाइल नहीं की। वो ऑटो नोटिस है, उसको इग्नोर कर दें। और उसके बाद जो अगली छोटी सी चीज़ है कि कुछ लोगों को 177 का नोटिस भी आया कि कॉल फॉर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कि आपने अपना रिकॉर्ड जो ला के दें। तो उसमें ये जो नोटिस हैं ये भी सारे ऑटो रिसीव हो रहे हैं, मतलब कि आपको पहले हो सकता है कभी भी नोटिस रिसीव ना हुआ, लेकिन अभी आपको नोटिस रिसीव हो रहा है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी थी उसके मुताबिक उन्होंने सारे टैक्स पेयर को अवेयर करने के लिए ऑटो नोटिस जो है वो इशू करने शुरू कर दिए। इसका सलूशन ये है कि आप एटलीस्ट दूसरे रिमाइंडर तक उसको वेट करें, मतलब अगर ड्यू डेट आज है तो आप उसका सिंपल रिप्लाई भेज दें कि आई एम प्रोसेसिंग द डॉक्यूमेंट, सो आफ्टर दैट वंस द डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट आई विल फॉरवर्ड टू द कंसर्न आरटीओ ऑफिसर। इस तरह छोटा सा करके रिप्लाई भेज दें, या अगर आप मुल्क के बाहर हैं तो उसके मेंशन कर दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि विद पहले जो ड्यू डेट है ये चूँकि ऑटो है, पहले वेट करें कि अगर तो कंसर्न ऑफिसर आपको प्रोसेस करता है, परसू करता है, आपको मैसेज भेजता है, कॉल करता है या ईमेल करता है कि भाई आपकी ड्यू डेट गुजर गई है, मैं दोबारा आपको रिमाइंडर भेज रहा हूं और आप अपना डाटा सबमिट करें, तो फिर आप उस डाटे को प्रिपेयर करके या जो बना हुआ डाटा है वो फिर उनके हैंड ओवर करें। तो पहला जो नोटिस है ये एक ऑटो भी हो सकता है और चांसेस है कि एक्टो है, क्योंकि हर किसी को रिसीव हुआ है। इवन जिन लोगों ने पिछली रिटर्न फाइल की उनको पिछले 2 साल के भी नोटिस रिसीव हो गए 177 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटो रिसीव हो रहे हैं। तो इसको पहले नोटिस को आप इग्नोर करें, सेकेंड रिमाइंडर तक आप जितना भी डाटा है वो बना के अभी आपको फॉरवर्ड करें। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है या कोई क्वेश्चन है तो इसके ऊपर कमेंट्स लाजमी दें, इसको लाइक करें, आगे शेयर भी करें। प्रॉपर क्लासेस के लिए नीचे नंबर मेंशन आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।